गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चौबट्टा खाल में हमें जो हमारे सर आए थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाया कि हमने इस वर्कशॉप में उद्यमों के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जाना। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, बाकी सब चीज़ के बारे में तो हम जानते हैं, पर हमने जाना कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें गवर्नमेंट देती है। देवभूमि उद्यमिता योजना एक दिवसीय उद्यमिता ओरिएंटेशन कार्यक्रम में हमारे रिसोर्स पर्सन DS चौहान जी, अभी मैं परिचय प्राप्त कर रहा था, ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के हैं, यहीं के हैं, उत्तराखंड के हैं। यहाँ पे उपस्थित समस्त प्राध्यापक, समस्त कर्मचारीगण, देवभूमि उद्यमिता कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर श्रवण कुमार और काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित छात्र छात्राएँ। जब हम बात करते हैं उद्यमिता की, तो उद्यमी वह है जिसके पास साहस होता है, उद्यमी वह है जो परिश्रम कर सकता है, उद्यमी वह है जो खुली आंखों से सपने देखता है, और उद्यमी वह है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिसके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ होता है। आज के युग में जब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और पर्वतीय क्षेत्र के इस दुर्गम संसाधनों से परिपूर्ण और कभी कभी अभावग्रस्तता भी कह सकते हैं, क्षेत्र में छात्र छात्राओं के सामने जो है बहुत ज़्यादा चुनौतियां होती हैं। और चुनौतियां आपके सामने ही नहीं होती हैं, आपके परिवार में भी होती हैं। कैसे हम बच्चे को पढ़ाएं, कैसे हमारा जो है पाल्य छात्र छात्रा जो है समय से कॉलेज पहुँचे, और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा जो है चुनौतियाँ यहाँ पे होती है, जिसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत सुखद चीज़ है कि उत्तराखंड सरकार और अहमदाबाद स्थित EDI एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वहाँ से कोलैबोरेशन हुआ है, और इस तरह के कार्यक्रम पिछले सालों में तो 7 दिन का प्रोग्राम होता था, लंबा प्रोग्राम चलता था, और इस बार जो है 1 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका यहाँ पे कुछ टेस्ट भी होगा, और जो भी क्वेरी होगी, क्वेश्चन आपके मन में होंगे, प्रश्न होंगे कि आखिर जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे छात्र छात्राएँ होंगे कि आखिर ये है क्या, इससे हमको क्या लाभ मिलेगा। पिछले बार के 7 दिन के प्रोग्राम में मैं बताना चाहूँगा, एक रिसोर्स पर्सन थे श्री राहुल कुमार जी, उनके साथ हम लोग ने एक प्रोग्राम किया था, और यहाँ के लोकल पीपुल जो अपना उत्पाद बना रहे हैं, धसमाना प्रोडक्ट वहाँ पे है सिमार खाल में, वहाँ से हमने बुलाया था। एक लड़की यहाँ पे पढ़ती है, उसकी बहन कुछ प्रोडक्ट बनाती थी, ये शैम्पू वगैरह और साबुन वगैरह वो लाए थे, उन्होंने दिखाया था। शायद आप लोग रहे भी होंगे जो सीनियर छात्र छात्राएँ यहाँ पे हैं। और फिर हमें एक टूर भी ले गए थे वहाँ पे सिमार खाल में, जिसमें कुछ छात्र छात्राएँ गए थे, और कितना ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पे बुरांस के जूस और कई तरह के गुड़ियाल होता है उसके अचार और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वहाँ पे बना रहे थे। तो उसको हमने देखा भी, समझा भी। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। यहाँ पे मातृभूमि उत्तराखंड में रहकर, अपने जो है परिवेश में रहकर अगर कुछ उद्यमी आप बन सकें तो बहुत बड़ी बात है। या देखते होंगे यहाँ के जो है खेत खाली हैं, जंगली जानवरों का आतंक हो गया है। जो पहले 15 साल पहले खेत रहा होगा, कल मैं गया था उधर रक्षिया खाल के तरफ, देख रहे थे कि वहाँ पे जो खेत था उसमें जो है क्या है, पूरा का पूरा अब सोलर पैनल लगा हुआ है। जो खेत था उसमें क्या है, चीड़ के बांझ के जंगल आ गए हैं। तो उससे क्या हुआ, खेती कम हो गई। ग्रुप में जब खेती होती है तो जंगली जानवरों का आतंक कम होता है। आज ज़रूरत है कि सरकारी सहयोग से भी, और जो कृषि के वो है हकदार हैं, मालिक हैं, उनके सहयोग से यहाँ पे ऐसे कृषि को डेवलप किया जाए। फॉर एग्जांपल चाय की खेती हो सकती है, हम बात कर रहे थे, भरतपाल जी साथ में थे। सेब की खेती हो सकती है,
साइट्रस फ्रूट्स की खेती हो सकती है, माल्टा जिसे बोलते हैं। और पलायन तो एक है, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, जिसके वजह से जो है हमको जो है आए दिन जो है समस्याओं का समाधान वो सामना करना पड़ता है। कुछ ज़्यादा न बोलते हुए, क्योंकि 1 घंटे का प्रोग्राम चौहान जी का है, कुछ मैं लिखता रहता हूँ कुछ सीख के लिए, ताकि मैं बोल सकूँ, अपनी सृजनात्मक क्षमता भी दिखा सकूँ और आपको कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकूँ। ये बहुत कुछ चीज़ों को हम प्रकृति से सीख सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम खड़े रह सकते हैं। चट्टानों पर खड़े हुए, यहाँ तो पर्वतीय क्षेत्र है और चट्टान ही चट्टान है, पहाड़ ही पहाड़ है, जंगल है, नदी है, ग्लेशियर्स हैं। चट्टानों पर खड़े हुए, मजबूती से अड़े हुए। ध्यान दीजिएगा, आशय क्या है, कहने का अर्थ क्या है। चट्टानों पर खड़े हुए, मजबूती से अड़े हुए, देखो देवदार, बांज, बुरांश, काफल हरे भरे हुए। हमेशा हरे भरे रहते हैं। चट्टानों पर खड़े हुए, मजबूती से अड़े हुए, देखो देवदार, बांज, बुरांश, काफल हरे भरे हुए, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फूले हुए फले हुए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फूले हुए फले हुए। आशय क्या है, कहने का अर्थ क्या है, परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती हैं, संसाधन कम हो सकते हैं, संकट आर्थिक भी आती है, लेकिन एक मजबूत इरादा अगर रखेंगे, एक सपने आप सजोएंगे, उसी के लिए काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको सफलता ना मिले। सही उद्देश्य के लिए परिश्रम सदा किए हुए। आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक सही उद्देश्य बनाइए। हमको पढ़ाई करना है, अच्छे नंबर गेन करने हैं, हमको इस जॉब में जाना है, इस क्षेत्र में जाना है। सही उद्देश्य के लिए परिश्रम सदा किए हुए, निस्दिन ही, निस्दिन का मतलब क्या हुआ, दिन रात, निस्दिन ही पुरुषार्थ से सपनों में रंग भरे हुए। सही उद्देश्य के लिए परिश्रम सदा किए हुए, निस्दिन ही पुरुषार्थ से सपनों में रंग भरे हुए। सफलता मिलेगी अगर, सफलता मिलेगी अगर आत्मविश्वास में पले हुए, चट्टानों पर खड़े हुए, मजबूती से अड़े हुए, देखो देवदार, बांज, बुरांश, काफल हरे भरे हुए। तो ये 4-8 लाइन की कविता थी और इसका आशय यही था कि आपको समझाया जा सके। बहुत सारी जो है यहाँ पे जानकारी आपको दी जाएगी। अब मैं चौहान जी से आग्रह करूँगा कि अपना प्रोग्राम, अपना जो है प्रेजेंटेशन शुरू करें। मेरा नाम कशिश दसमाना है। मैं बीएससी 5th सेम की छात्रा हूँ। आज यहाँ कॉलेज में हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चौबट्टा खाल में हमें जो हमारे सर हैं, सर आए थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाया कि मतलब हम कैसे बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ें, जैसे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, ऑर्गेनिक, जैसे कोई भी खेती कर सकते हैं। हमारा उत्तराखंड जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए, मतलब कि बहुत सारी शुद्धता के लिए जाना जाता है और हमारे यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो उन्होंने हमें बहुत सारा कुछ समझाया और आज के कार्यक्रम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हमारे कॉलेज में होते रहें, जिससे कि हम बहुत कुछ सीखें, समझें और इस कार्यक्रम से जितना कुछ भी मैंने सीखा, मैं आगे लोगों तक मतलब भेजने का मैं लोगों को बहुत जागरूक करूँगी कि आप इस काम को करो। और जैसे सर ने हमें समझाया वो सारी बातें मुझे याद है। इतना तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या क्या उन्होंने मुझे बताया, लेकिन जो भी है आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद, थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम ऋषभ कुमार है और मैं जीडीसी चौबट्टा खाल में 3rd सेम बीएससी का छात्र हूँ। जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है, आज मैंने पार्टिसिपेट किया देवभूमि उद्यमिता योजना ओरिएंटेशन में। ये एक छोटी सी वर्कशॉप थी जिसका जो ऑपरेट हुई हमारे जीडीसी चौबट्टा खाल में प्राचार्य सर के निर्देश में, और चौहान सर समन्वयक थे तथा और भी टीचरों का पूरा सहयोग हमें प्राप्त हुआ। हमने इस वर्कशॉप में उद्यमों के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जाना।
इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, बाकी सब चीज़ के बारे में तो हम जानते हैं, पर हमने जाना कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें गवर्नमेंट देती है, क्या क्या स्कीम्स हमें प्राप्त हैं जिनका हम लाभ ले सकते हैं, तथा क्या क्या चीज़ें हम अपने क्षेत्र में नहीं उगा सकते हैं या फिर स्टार्ट कर सकते हैं। I just felt grateful to join this and I have a great confidence to start a startup now. Thank you. आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काजल नेगी है। मैं महाविद्यालय चौबट्टा खाल में पढ़ती हूँ और आज हमारे कॉलेज में देवभूमि उद्यमिता योजना ओरिएंटेशन का कार्यक्रम था, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे अपना बिजनेस कैसे करें। आज के कार्यक्रम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। आज जीटीसी महाविद्यालय चौबट्टा खाल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें चौहान सर ने हमें बहुत कुछ बताया। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों ने बहुत कुछ एक नया स्टार्टअप सीखने के लिए बहुत कुछ सीखा और कैसे अपनी क्रिएटिविटी को एक बिज़नेस आइडिया में और उससे कैसे अर्निंग की जा सकती है उसके बारे में सर ने उनको गाइड किया, मोटिवेट किया और बहुत अच्छा एक सफल कार्यक्रम रहा, जिसके लिए मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सब आज हमारे राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में देवभूमि उद्यमिता ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके जो चौहान सर के द्वारा किया गया, उसमें हमारे प्राचार्य जी और सभी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ का सहयोग रहा। इसमें बच्चों को हमें उद्यमिता कैसे की जाती है तो उसके बारे में चौहान सर ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि उद्यमिता है क्या और बच्चे अपना स्टार्टअप कैसे अपना रोज़गार बना सकते हैं और रोज़गार कैसे कर सकते हैं। अपने ही क्षेत्र के जैसे कि चौबट्टा खाल महाविद्यालय के आसपास क्षेत्रों में बच्चे अपने गांव से एक छोटे से परिवेश से निकल के कैसे अपने रोज़गार को बना सकते हैं, कैसे अपने रोज़गार को स्टार्टअप कर सकते हैं, जैसे फलों के द्वारा, एग्रीकल्चर के द्वारा, और उसके साथ ही जैसे सर ने बताया कि पिरूल के द्वारा हम कोयला वगैरह कैसे निर्माण कर सकते हैं। इन छोटे से मोटिवेशन के द्वारा ही हम एक छोटे उद्यमिता को बड़ा स्टार्टअप तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में चौहान सर ने हमें काफ़ी नॉलेज दी। इसी के साथ ही मैं इन शब्दों के साथ चौहान सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल में आज देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत एक दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, जिसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मैं डिस्ट्रिक्ट समन्वयक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, कॉलेज के समन्वयक डॉक्टर श्रवण कुमार जी, कॉलेज के समस्त प्राध्यापकगण, समस्त कर्मचारीगण और प्रतिभागी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जब हम उद्यमिता की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। एक स्पष्ट सोच, लक्ष्य होना चाहिए, उसके लिए संसाधन होना चाहिए। स्टार्टअप की बात की गई, यहाँ पे बहुत सारी जो है प्राकृतिक यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, उसकी बात यहाँ पे की गई। किस तरह पहाड़ की महिलाएं भी उद्यमिता के सहारे स्टार्टअप शुरू कर रही हैं और हमारे छात्र छात्राएं जो है किस तरह एक सही सोच, सही विचार को अपनाकर और आर्थिक सहयोग प्राप्त कर अपने आजीविका जो है चला सकते हैं, उद्यमी बन सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि स्वयं का ही इसमें पोषण नहीं होता है, इनकम नहीं होता है, बल्कि उद्यम से जुड़े हुए, एक व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनका वही आर्थिक लाभ मिलता है। इस अवसर पे बहुत सारी बातें यहाँ पे की गई। मैं सबको जो है अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और संभावना व्यक्त करता हूँ कि आगे हमारे बच्चे यहाँ से जो है उच्च स्तर पे जाएंगे, एक स्पष्ट सोच लेंगे और स्वरोजगार के क्षेत्र में जो है अपना नाम रोशन करेंगे, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि व्यवसाय को, उद्यमिता को अपना कर जो है हम भावी नागरिक बने, अपना विकास करें, समाज का विकास करें और एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को जो है उच्च शिखर पे पहुंचाए। यही जो है हमारी कोशिश है।
मैं सभी को जो है पुनः जो है धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।